अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जो दुनिया से चली गई वो आपकी क्या लगती थी? सिस्टर। बड़ी बहन थी। हाँ जी। और जिन्होंने मारा वो क्या लगते हैं? वो बनवाइस। बहन हुई हैं आपके। जो दुनिया से गई, कत्ल हुई, उन्हीं के शौहर है? नहीं। अच्छा, वो दूसरी सिस्टर का है, छोटी सिस्टर। छोटी की शौहर है। हमारे पास ये भी इत्तला है कि उसने कोई ज्यादती की कोशिश की थी और उसके बाद कत्ल किया। ज्यादती करने के बाद आपकी बहन को। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता मुलजम से मुलाकात हुई आपकी? है। हाँ जी। उससे पूछा आपने कि ऐसा क्यों किया? हाँ पूछा, लेकिन वो कहता है अभी एक आदमी था उसके साथ, वो आया तो वो उसके साथ हम बिस्तर हुआ, वो चला गया तो मैं उसके बाद उसको मार दिया। यानी कि वो आपको गुमराह भी कर रहा है। हाँ जी। आप मानते हैं ये बात सच होगी? नहीं। ये बात नहीं सच हो सकती। ठीक, यानी कि अगर ऐसा कोई मामला था भी सही तो आप भाई थे, आप लोग करते। उसका काम था आप लोगों को बताना। जी। उसका हक नहीं था उसको मारना। नहीं। मारा कैसे उसने? एक दुपट्टे से कहता है मैं उसका गला घोट दिया। फिर 2 महीने के बाद उसने बताया। 2 महीने पहले हम उसको ढूंढते फिरे। पूरे 2 माह ढूंढा है? हाँ। उसने मार के क्या किया था उसके साथ? उसको जमीन में दाब दिया। दफना दिया था? हाँ जी। और आपकी जो बहन मनकुआ है उसकी, उसको भी नहीं पता? नहीं। उसको बच्चों को भी नहीं पता घर में? नहीं। फिर मैं उसके पास आया, उसने मुझे जगह दिखाई, पुलिस वालों को एप्लीकेशन की थी, लाश बरामद की। 2 बेटियां, एक मेरी फौत हो गई, एक मेरी बूहे ते आ गई। बाकी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। यानी कि इनको भी मौत की सजा मिलनी हाँ चाहिए। देखने वालों को भी नसीहत है कि इंसान की एक गलती, उसके जज्बातीपन से कई ख़ानदान उजड़ जाते हैं। यहाँ पर सगे बहनोई ने अपनी साली को कत्ल कर दिया। कत्ल के पीछे वजूहात कुछ भी हो, कत्ल का हक अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। ज़िंदगी और मौत लेने वाली वो रब की ज़ात है। ज़िंदगी देने वाली, मौत देने वाली वो रब की ज़ात है। लेकिन इंसान कौन होता है फ़ैसला करने वाला कि अब ये ज़िंदा रहेगा, अब ये नहीं रहेगा? इसीलिए अल्लाह ताला ने कातिल के लिए सज़ा मुख्तस की है। कुरान में भी इसके बारे में कहा गया है, दुनियावी तौर पर भी इसके लिए कानून है। आइए आगे चलते हैं, हक़ाइक़ दिखाते हैं। आप क्या समझते हैं सच क्या है? सच है जिन्हें 3.5 लाख रुपये का लालच दिया। किसने? किसने कत्ल किए हैं इसको किसने दिया? आपस में संड हुए हैं 2। यानी मरने वाली के शौहर ने? अच्छा। इसको कत्ल कर दो, आपको 3.5 लाख रुपया दूंगा। लेकिन उसने 50,000 दिया बकाया। इसने जब कत्ल किया फिर इसने कुछ याद नहीं दिया। उन्होंने कहा जब मर्जी, जब मैंने कत्ल नहीं किया। ये बात फिर इसने इसीलिए बता दिया सबको? इसीलिए बता दी। इसको पैसे नहीं मिले। ये इस कदर लालची था कि इसने अपनी लालच में काम किया सारा इसने। पहले भी लालच में क्या ये इस तरह के काम करता है? बात सुनी तो मुझे पता चला। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या जानते हैं सच क्या है? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। हाँ, तो इंसाफ क्या होना चाहिए? ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। कत्लों को सजा मिलनी बिल्कुल होनी चाहिए, चाहिए। चाहे वो कोई भी रिश्तेदार क्यों नहीं है, उसमें शामिल कोई भी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। मशवरा करने वाले को भी, मास्टरमाइंड को भी, सबको सजा बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। क्यों जी, आप क्या समझते हैं कि हकीकत क्या है? जी सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हैं पुकार टीम के, जो यहाँ तक गांव खरेपड़ तक इस मामले के लिए अपनी काविश को जद्दोजहद के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। हम बहुत मशकूर हैं, शुक्रिया अदा हम करते तो हैं। कोशिश करते हैं कि हम हर एक की पुकार बन सकें, खा वो रास्ता कितना खतरनाक क्यों ना हो, रात का कोई पहर क्यों ना हो, हम हक सच की आवाज़ के लिए मजलूम की पुकार बनकर वहाँ तक पहुँचते हैं। ये हमारे मेहमान हमारे पास हैं, ये किस अज़ियत से गुजर रहे हैं ये हम जानते हैं। ये हमें इतनी तकलीफ हो रही है, इसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। दुरुस्त बात है। अगर आप मेहनत करेंगे, मजीद काविश करेंगे तो इंशाल्लाह इनको हम इनके साथ हैं जी। इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और हमारी गुजारिश है, अपील भी है कि खुदारा ये जो ख़ानदान है ये सड़क पे आ गया है। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म से हमारी अपील है, गुजारिश है कि इनको जो तकलीफ से गुजर रहे हैं इनको मुआवजा भी दिया जाए और इनको हक की जो ना उनकी मदद की जाए, खा वो माली है, कानूनी है, हर तरह जी से माली हालात से भी जो बहुत कमज़ोर हैं उसको जो मिलनी चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, होना चाहिए, वो भी होना चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल जी, इंसाफ मिलना चाहिए और रियासत की जिम्मेदारी है। और मेरी यही कोशिश है कि इसमें खा वो कोई भी रिश्ता है, वो कातिल है, वो कुछ भी लगता है, उसे सज़ा दी जाए। और साथ ही साथ रियासत से भी मेरी अपील है कि मासूम बच्चे 8 हैं, 5 उस मकतूला के और 3 कातिल के। बाप कत्ल करके अपने गुनाह की सज़ा भुगत रहा है।
اب پیچھے اس معصوم عورت کا کیا قصور ہے جو اس کے نکاح میں ہے, ان بچوں کا کیا قصور ہے جو اس نے پیدا کیے. انہیں مالی مدد کی جائے تاکہ وہ اس دلدل سے باہر نکل سکے. اور وہ جو معصوم بچے ہیں جن کے باپ نے یہ سب کچھ کروایا, اپنی بیوی کو قتل کروا دیا, ان بچوں کے لیے بھی مالی امداد ہونی چاہیے تاکہ ماں کا سایہ تو ان کے سر پہ رہا نہیں, باپ ان کا ویسے ماسٹر مائنڈ ہے اس سارے پلان کا, تو وہ بچے کہیں رل نہ جائیں. ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے تو ریاست کو نبھانی چاہیے.